Good morning, students. So let's start our today's maths class. Yesterday we did two methods of HCF. First of all, the second method that I told you yesterday, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ गए थे 355. तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 5 × 5 विच इज इक्वल टू 75. ठीक है, जो मैंने कल यहाँ पे कराया था कि कॉमन नहीं, यहाँ पे कॉमन नहीं लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन है. तो यहाँ क्या होगा, कॉमन फैक्टर इनमें से सबसे पहले ले लिए जो तीनों में थे, उसके बाद HCF क्या हो जाता है यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, इसको अपनी नोटबुक में करेक्ट कर लेना. Now next move forward to third part, third type of यहाँ पे हम वो पढ़ रहे हैं ना, there are 3 methods to find HCF. So third method पे अब हम वो करते हैं. So third method is continued long division method. Continued मतलब कि लगातार, long मतलब कि लंबा, division method. तो यहाँ पे हमारे पास है 3 नंबर्स है और उनका हमें क्या निकालना है, HCF. और ये हमें किससे निकालना है, continued long division method. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 वैल्यूज लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं और सबसे बड़ी वाली वैल्यू को अभी के लिए रहने देते हैं. अब हमने डिवाइड वाला साइन करा और इनमें से इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उनको यहाँ अंदर और 70 को यहाँ बाहर. ठीक है, नाउ 70 से अगर हम इसको वो करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 70 से ही जाएगा 1 से. क्या आया रिमाइंडर 5 और 3. ठीक है, अब ये जो 35 है इसके यहाँ पे अब हमें फिर से डिवाइड का साइन बनाना है और जो ये अब यहाँ बाहर था इसको कहाँ ले आएंगे हम, अंदर. अब 35 2 जहाँ हमें पता है 70 होता है, तो ये हो गया पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ गया. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा है, 3 नंबर्स है हमारे पास, उनमें से 2 नंबर हमें लेने हैं और जो सबसे बिगर वैल्यू है उसको अभी के लिए रहने देते हैं. ठीक है, अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उसको अंदर और जो छोटी है उसको बाहर डिवाइड करा. हमारे पास जो रिमाइंडर आता है उसके उधर भी फिर से एक डिवाइड का साइन बनाते हैं और जो बाहर था हमारे पास 70 उसको अंदर ले गए. अगर ये डिवाइड हो जाता है ठीक है, अदरवाइज जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा उसको यहाँ करके फिर 35 अंदर चला जाएगा. ऐसे हम कंटिन्यू करते जाते हैं. ठीक है, अब अगर 2 ही अगर वैल्यूज होती तो यहाँ 35 क्या हो जाता है इसका, जिसके लिए रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है वही उसका HCF हो जाता है. लेकिन यहाँ एक और नंबर है तो अब हम क्या करेंगे, 35 को तो बाहर ही रखेंगे और 200 जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आई उसको बाहर और 200 को अंदर. ठीक है, अब 35 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 200 आ जाए. सो 35 4 जा करके देखते हैं 20 एंड 16. ठीक है, एंड 35 अगर हम 5 जा करेंगे तो 5 5 जा 170, सॉरी 5 5 जा 25 2, तो ये गलत था. तो 175 हो गया हमारे पास. सो 175 किस पे गया हमारे पास 5 से और यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 25. ठीक है, सो अब 25 जो रिमाइंडर आया उसके यहाँ डिवाइड का साइन, ये 35 अंदर 25 से करेंगे तो 25 1 जा और यहाँ रिमाइंडर आ गया 10. सो अब फिर से वही जो रिमाइंडर आता है उसको बाहर और जो यहाँ पे होता है उसको अंदर. सो 10 2 जा 20. अब कितना आया 5 के इधर भी हम क्या बनाएंगे, डिवाइड वाला साइन. 10 यहाँ था तो दिस और ये. सो इन सब का हमारे पास HCF क्या आ गया, जो ये लास्ट नंबर आया ये क्या अब हमारे पास HCF ऑफ बोथ ऑफ ऑल ऑफ 3 नंबर्स. सो HCF ऑफ 70, 105, 200 इज 5. ठीक है, so that is all about the 3 types of HCF, how to find HCF in 3 types. Now let's move forward to exercise 3.5. first question is find the common factor of the given numbers. कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते थे, देखो यहाँ HCF तो नहीं निकालना, सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालना है. तो हम इन सबके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे अलग अलग 2 वैल्यूज के और उनमें से जो कॉमन निकलेगा उसको हम क्या लिख देंगे, वो कॉमन फैक्टर्स है. ठीक है, जितने भी आए, अगर 1 आए चाहे 2 3 कितने भी आ सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ थर्ड पार्ट करा रही हूँ. पहले थर्ड पार्ट है हमारे पास 24 एंड 42. तो हम यहाँ फैक्टर्स लिखते हैं पहले 24 के, फैक्टर ऑफ 24. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर हमें पता है कि जिससे रिमाइंडर जो है 0 बच जाए वो क्या होता है फैक्टर. सो 1 से तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर डिवाइड हो जाता है. नाउ 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी होगा, 4 से भी, 5 के टेबल में नहीं आता है, देन 6 से भी हो जाएगा, 7 के टेबल नहीं आता, 8 के बाद
12 एंड 24, ये क्या होते हैं 24 के फैक्टर। एंड नाउ फैक्टर ऑफ नेक्स्ट टर्म है 42। सो 42 को अगर हम करेंगे 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से देखो 4 + 2 = 6, तो 3 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 8 से भी नहीं होगा, देन 7 के टेबल में आता है, 7 6 जा कितना होता है 42, ठीक है। देन 8 की टेबल में नहीं होगा, 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, 10 11 12 किसी की टेबल में नहीं होता, सिर्फ उसके बाद होगा एक 21 की टेबल में, एंड देन 42, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें क्या लेना है कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे अब हमारे पास 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 भी है और 6 है, ठीक है। तो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ऐसे करके बताने थे, एचसीएफ ने निकालना। अगर एचसीएफ निकालना होता कॉमन फैक्टर वाले से तो हम हाईएस्ट वाला ले लेते थे, ठीक है। नाउ हम ये करते हैं 21 और 34 वाला 6, रेस्ट ऑफ देम यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो फैक्टर्स ऑफ 21 का फर्स्ट ऑफ ऑल 1 होगा, 2 तो होगा नहीं, 3, देन 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 एंड देन 21 itself। नाउ फैक्टर्स ऑफ 34 क्या हो जाएंगे अब हमारे पास 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता, ये सिर्फ फिर उसके बाद आएगा 17 की टेबल में और उसके बाद 34, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएंगे अब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, सिर्फ 1 है यहाँ पे कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो एक और अगर हमें करना है ये कर लेते हैं। 5th पार्ट इज 12 और 76 के। सो फैक्टर ऑफ 12 है यहाँ पे 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। इसी तरह 76 के क्या है यहाँ पे 1 2 भी है, 3 की टेबल में देखो 7 + 6 13 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देन 4 से अगर हम करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से नहीं होगा क्योंकि 2 3 दोनों से नहीं हो रहा, 4 5 से नहीं होगा, 6 से करते हैं अब हम, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से करेंगे तो 8 की टेबल में नहीं आता है, 9 कितना नहीं होता, 9 से भी, 10 से भी नहीं होगा, 11 ऐसे ही जाके अब हमारे पास ये किससे होगा, इसके बाद ये होता है हमारे पास 19 से, सिर्फ 19 के बाद ये होगा 38 से एंड देन 76 से, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए अब हमारे पास, कॉमन हो गया यहाँ पे 1 2 एंड 4, ठीक है। सो 3 पार्ट्स बच गए हैं, ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही मेथड से करने हैं कि फैक्टर निकाले उसके बाद कॉमन फैक्टर्स उनके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड। वहां पे क्या था, सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर निकालने थे और यहाँ पे क्या है एचसीएफ निकालना है, तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद उनमें से जो हाईएस्ट होगा उसको क्या बोल देंगे एचसीएफ, ठीक है। सो यहाँ 3 नंबर्स वाला अगर हम करें, 4th करते हैं पहले 35 20 एंड 45, ठीक है। सो फैक्टर ऑफ 35 लिखा हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से, देन 7 से, 7 के बाद ये किसी और से होता है और किसी से नहीं होगा, सिर्फ 35 से होगा, ठीक है। उसके बाद फैक्टर ऑफ अगर हम निकालें 20 के, सो 20 का क्या हो जाएगा 1 भी होगा, 2 भी, 4 5 भी होता है, देन उसके बाद 10 एंड देन 20, ठीक है। फैक्टर ऑफ अगर हम 45 निकालें, 45 जो है 1 से होगा, 2 से नहीं होता, 3 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं होता, 5 की टेबल में भी आता है, देन इसके बाद ये 9 की टेबल में भी आता है, 9 5 जा 45 होता है, एंड देन और किसी की टेबल में ये नहीं आता है तो सिर्फ 45 सीधा, ठीक है। सो अब इन सब में से कॉमन क्या दिख रहा है 1, ठीक है, 2 तो यहाँ नहीं है, इधर और इधर, 5 हर किसी में तो 5 हो गया, देन उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स है यहाँ पे 1 एंड 5, तो एचसीएफ क्या हो गया, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट नंबर हमारे पास एचसीएफ होता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट है 5, तो इसीलिए वही हमारे पास क्या हो गया एचसीएफ, ठीक है। नाउ इस पार्ट को करते हैं अब हम 6 पार्ट। तो फैक्ट यहाँ पे सबसे पहले है फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 18 हो जाएगा 1
2 से भी हो जाएगा डिवाइड, 3 से भी, 4 से नहीं होता, 6 से डिवाइड हो जाएगा, देन 9 से एंड देन 18 से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 45। फैक्टर ऑफ 45 अभी हमने करे थे, तो क्या थे 1, 3, 5, 9 एंड 45। और इसके बाद क्या है फैक्टर ऑफ 72। 72 जो होता है हमने पहले भी कर, नहीं 76 था वो, 1, 2, 3 से भी होगा, 4 से अगर हम करेंगे तो 4 से भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 1 जा 4, 3 and 2 4 8 जा 32 होता है। देन 5 से नहीं होगा, 6 से भी हो जाएगा, 8 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है, ठीक है। 12 के बाद किसकी टेबल में आएगा अभी है 12 एंड देन 36 एंड देन 72, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे इसके, तो कॉमन फैक्टर्स अब हमारे पास हो जाएंगे इसके, 1 जो है हर किसी में कॉमन है, 2 यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं है, 3 करते हैं अब, 3, 3 एंड 3, सो 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया। 6 देखते हैं अब, 6 यहाँ पे 6 है ही नहीं तो 6 छोड़ देते हैं अब, 9, 9 एंड 9, तो ये भी कॉमन फैक्टर है। एंड 18 देखो, अब 18 नहीं है यहाँ पे बाकी में, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन फैक्टर, और HCF क्या हो जाएगा इनमें से हाईएस्ट नंबर, ठीक है। सो 2 parts I have done and rest of the part you have to do yourself. Next question is find the HCF of the following by prime factorization. We will do it tomorrow. That is all for today. Thank you.